मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, जय मसीह की। आज हमारा वचन का विषय है आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 पद। तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। बस इसी अंश से मैं अपना विषय वस्तु लेना चाहता हूँ, नई पृथ्वी और नए आकाश। परमेश्वर इस वचन में हम सबको आशीष दे, समझ दे, ज्ञान दे। आप जानते हैं एक बार परमेश्वर अब्राहम को आकाश को दिखाया और आकाश को दिखा के तारागण के बारे में बताया कि तेरे वंश उसके समान होगा। एक बार पृथ्वी को दिखाकर उसका बालू को दिखाया और कहा कि गिन सकता है तो गिन ले, क्योंकि मैं तेरे वंश को ऐसा ही करूँगा। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूहन्ना देख रहा है कि एक नई पृथ्वी और नई आकाश। देख लीजिए, ये नई आकाश और नई पृथ्वी की बातें हैं। हम देख रहे हैं कि नई पृथ्वी और नई आकाश में फिर कभी अंधियारा नहीं होगा। आज हमारी दुनिया में अंधियारा हो रहा है, लेकिन उस दुनिया में, उस पृथ्वी में, नई आकाश में अंधियारा नहीं होगा। जब नई पृथ्वी आने की होगी तो शैतान को बांध दिया जाएगा, परंतु शैतान अभी खुला हुआ है। शैतान अभी घूम रहा है ये संसार में, इस पृथ्वी में, ये धरती में। लेकिन उस समय क्या होगा? शैतान को घूमने का मौका नहीं मिलेगा, उसको बांध दिया जाएगा। और नई पृथ्वी के समय शैतान को बांध दिया जाएगा और पवित्र आग की झील में फेंक दिया जाएगा ताकि उसका नाश हो जाए। इस नई पृथ्वी में आकाश कभी काला नहीं होगा। यहाँ जो अंधकार होता है श्राप के कारण हुआ है, परंतु नई पृथ्वी में आकाश कभी काला नहीं होगा। प्रचंड हवाएं कभी नहीं चलेगी। वहाँ पेड़ों को कभी उखाड़ कर ना फेंकेगी। वहाँ कभी मकान को गिरने नहीं देगी। आज आंधी और तूफान आने से, हवा चलने से पेड़ पौधे उखड़ के फेंका जा रहे हैं। किसी किसी का घर, किसी का मकान उखड़ जा रहा है, गिर जा रहा है, ढह जा रहा है। लेकिन उस नई पृथ्वी और नई आकाश में ऐसा नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जब बिजली कड़कता है तो रास्ते में गुजरने वाले लोग कभी कभी उस बिजली के झटके में आ जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन उस नई पृथ्वी और नई आकाश में ऐसा नहीं होगा। ना कभी कोई सी चीज जलेगा बिजली की कड़क से। जैसे आज हम देखते हैं, कभी जंगल जल गया बिजली की उस झांसे में आकर, कोई जानवर जल गया, किसी का घर जल गया, किसी का झोपड़ी जल गया। ये बातें और सुनने को नहीं मिलेगा उस नई पृथ्वी और नई आकाश में। वहां पर कभी तूफान और आंधी और चक्रवाती और तूफान नहीं होगा। कोई भी विनाशकारी तत्व वहां पर नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर शैतान निकाला जा चुका होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो स्थिति है शैतान की वजह से है। शैतान ये सारे काम को करता है। नई पृथ्वी पर फिर से अदन वाटिका के जैसा खूबसूरत होगी। नई पृथ्वी कैसा होगा? फिर से परमेश्वर उस अदन वाटिका के जैसा खूबसूरत बनाएंगे। सभी पाप, ज्वालामुखी सब कुछ जला दिए जाएंगे। आपको नाश करने वाला पशु कभी वहां पर नहीं नजर आएंगे। विष युक्त सर्प वहां पर आपको काटने के लिए नहीं दौड़ाएंगे। वहां पर कभी कोई कब्र नहीं होगा, क्योंकि वहां मृत्यु भी नहीं होगी। वहां कोई बीमारी, दुख, तकलीफ नहीं होगा। वहां पर किसी के आंसू नहीं टपकेगा। वहां कभी रक्तपात नहीं होगा। फिर कभी कोई युद्ध आपके कानों में नहीं गूंजेगा। वहां सर्दी का बादल नहीं होंगे। वहां कभी ठंडी बर्फ नहीं गिरेंगे। वहां पर कभी सूरज, कभी पेड़ पौधे को नहीं झुलसाएगी,
कितना खूबसूरत वो पृथ्वी होगी, कितना सुंदर वो पृथ्वी होगा जिसका बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। यहाँ तक कि रेगिस्तान जिसको हम मरुभूमि कहते हैं वो भी गुलाब के फूलों से खिल उठेगी। आदमी के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, दोष लगाने वाली बातें पाई जाती है वो सारे बातें वहां पर नहीं होंगे, वो सारे बातें खत्म हो गया होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना 14 का 1 से 6 पद अगर देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वह जगह तैयार करने जा रहा है, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारे महल है, मैं तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। जब वो तैयार हो जाएगा मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। ये उसका वादा था, उसका प्रतिज्ञा था, और वो वादा, वो प्रतिज्ञा एक दिन पूरा होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह नई पृथ्वी के लिए एक नया शहर बनाने के लिए गया हुआ है। वहाँ प्रभु यीशु मसीह नई यरूशलेम का निर्माण में लगा हुआ है। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में एक नया यरूशलेम तैयार कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसा परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाने के लिए 6 दिन लगाया था, 6 दिन लगा पृथ्वी को बनाने के लिए, 6 दिन लगा पृथ्वी को सृष्टि करने के लिए। परमेश्वर के नजर में 6 दिन 6000 साल होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इस बात को आप जानना चाहते हैं, दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 8 पद में आप देखेंगे कि परमेश्वर के नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर होता है। 1000 साल जब पूरा होता है उसके नजर में एक दिन होता है। और प्रभु यीशु मसीह यह बात कहे हुए कितने 1000 साल बीत चुका है और वो अभी भी उस काम में लगा हुआ है। और जब वो काम पूरा होगा वो आपको लेने के लिए आएगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। इस बातों को उन्होंने कहा था। वहां पर सिर्फ उद्धार पाए हुए लोग ही रहेंगे जो उसका दुल्हन होंगे, उसका दुल्हन होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका ब्राइड ही वहां पर रहने पाएगा। परमेश्वर के धन्यवाद हो उस बातों के लिए। स्मरण रखो, यह स्वर्ग नहीं है। मैं जिस बातों को कह रहा हूँ, नई पृथ्वी और नई आकाश, ये कोई स्वर्ग की बातें नहीं है। यूहन्ना ने प्रकाशित 21 अध्याय 9 और 11 पद में कहता है, क्या कहता है? मैं उस पवित्र नगर को स्वर्ग से नीचे उतरते हुए देखा। स्वर्ग नहीं है, उस नगर को स्वर्ग से उतरते हुए नीचे की ओर उतरते हुए देखा। उस नगर को पृथ्वी पर होना है और यह नगर ही नई पृथ्वी है जो छुटकारे पाए हुए लोगों के लिए है, उद्धार पाए लोगों के लिए है। उस नगर को इसलिए बनाया गया ताकि उस छुटकारे पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग उस नगर में वास करेंगे। प्रभु ये नहीं कहता था कि मैं एक नई पीढ़ी उत्पन्न करूंगा, परंतु वो तो उनका छुटकारा करता है जो अभी इस पृथ्वी पर बसवास करते हैं। वो कोई नई अलग पृथ्वी नहीं बना रहा है, यह तो वही पृथ्वी है जिसमें हम अभी पाए जाते हैं। परंतु इस पृथ्वी को वो पवित्र आग में जलाकर इस पृथ्वी को शुद्ध और पवित्र करता है। जैसा उसने आपको पवित्र और शुद्ध करने के लिए वो क्रूस पर चढ़ा और लहू बहाकर आपके सारे पापों को धोकर शुद्ध किया, चाहे आपके पाप लाल रंग का ही क्यों ना हो, उसको मैं क्या करूँगा? हिम के समान सफ़ेद कर दूंगा। ठीक उसी तरह परमेश्वर इस पृथ्वी को पवित्र आग में जलाकर क्या करेगा? इस पृथ्वी को पवित्र करेगा। इसमें जितने भी पाए जाने वाली वस्तु जो आपको परेशान करता है, शैतान, पाप, वो सारे चीज़ों को, प्रत्येक रोग, व्याधि, बीमारी, दुख, तकलीफ, सबको क्या करेगा? वो जला के राख कर देगा और एक नई पृथ्वी और नई आकाश आपके लिए बनाएगा। यह पृथ्वी का परमेश्वर स्वर्ग नहीं बना रहा है, परंतु आप प्रकाशित 21:11 में देखें कि उस नगर स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर उतरता है। यह केवल
एक रहने का स्थान है जिसमें परमेश्वर ठहर सके। परमेश्वर रहने के लिए, परमेश्वर अपवित्र जगह में वास नहीं करता मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको रहने के लिए एक पवित्र स्थान की जरूरत है। इसलिए वो एक नई यरूशलेम की बनाने की बातें कर रहा है, नई पृथ्वी बनाने की बातें कर रहा है, नई आकाश बनाने की बातें कर रहा है, ताकि यहाँ पर वो उपस्थित हो सके। जैसे उस समय आदम और हवा के पास वो उपस्थित होता था, बातें करता था, आराधना करता था, स्तुति करता था, उनसे बातचीत करता था और फिर वो अपने स्थान को चला जाता था। जैसा प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के समय पवित्र आत्मा मसीह पर उतर आया ताकि वो प्रभु यीशु में ठहर सके और परमेश्वर एक हो सके। ठीक है, वैसा ही परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। ठीक है, ऐसा यह पवित्र नगर है जो स्वर्ग से नीचे उतरता है। यह छुड़ाए हुए लोगों के लिए है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह छुड़ाए हुए लोगों के साथ ठहरे रह सके। यह मात्र कोई कथा नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ, परंतु यह सत्य बात है। ये वचन में पाई जाती है और वचन कहता है सारे जगत, सारे संसार, सारे पृथ्वी टल जाएंगे, पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन, चाहे एक बिंदु भी क्यों ना हो, कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए इस वचन पर आप विश्वास कीजिए, वचन पर भरोसा रखिए और परमेश्वर के वचन में बनने के लिए आप तैयार हुए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। God bless you.